अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं लेके आई हूँ आज की वीडियो में आपके लिए फ़र्स्ट ईयर इकनॉमिक्स का फ़र्स्ट चैप्टर। आज की वीडियो में हम कंप्लीट फ़र्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि फ़र्स्ट चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग्स ऑफ इकनॉमिक्स, डेफिनेशंस ऑफ इकनॉमिक्स and nature of economics, scope of economics, basic concept of economics and इम्पोर्टेंस ऑफ इकनॉमिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट चैप्टर आज की वीडियो में हम मुकम्मल पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इकनॉमिक्स। द वर्ड इकनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जो इकनॉमिक्स है ये बेसिकली एक लातीनी वर्ड इकोनोमिया से अख़ज़ किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इन मॉडर्न टाइम्स इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स। इकनॉमिक्स का लफ्ज़ एक लातीनी लफ्ज़ इकोनोमिया से माखज़ किया गया है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। लेकिन आजकल के दौर में, आज के मौजूदा टाइम पे इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे, मतलब कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि हाउ पीपल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट यूज़, कि कैसे गवर्नमेंट, पीपल और फर्म्स अपने कम से कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, यही इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन है क्लासिकल डेफिनेशंस, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन, एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आप को और हमको ये पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ जो हैं ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक हो गया। एडम स्मिथ ने 1776 में, ठीक है, एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी बुक में एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिफ़ाइन कुछ इस तरह से किया, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं वेल्थ के बारे में। और इसमें सिर्फ फोकस किस पे किया गया है? एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में ज़्यादा जो फोकस किया है वो किया है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे, ठीक है, एंड अकोमोलेशन पे, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना और वेल्थ को बढ़ाना और उसको उसकी प्रोडक्शन करना, ठीक है। यानी कि मेन जो फोकस है वो सिर्फ इन दो चीज़ों पर किया गया है, वेल्थ की प्रोडक्शन पर, उसकी अकोमोलेशन पर, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में, ठीक हो गया। अल्फ्रेड मार्शल और इसके पैरोकार, इनको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है और इसके अलावा इनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेलफेयर की बात करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को इस तरह से डिफ़ाइन किया, इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एक्समाइन्स हाउ मैन अर्न इनकम एंड हाउ ही यूज़ इट। अल्फ्रेड मार्शल ये कहता है कि इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी आमदनी को जनरेट करता है, यानी कि वो कैसे अर्न करता है अपनी आमदनी को, यानी कि पैसे वो कैसे कमाता है और उसको कमाने के बाद वो कैसे उसको यूटिलाइज़ करता है, यानी कि किस तरह से इस्तेमाल करता है। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं और इस डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल का जो मेन फोकस्ड है वो ह्यूमन वेलफेयर पे है। ये वेलफेयर की बात करते हैं, इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल समेत जो इसके पैरोकार हैं उनको वेलफेयर इकोनॉमिस्ट का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 में डिफ़ाइन की, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है
कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंसानी बिहेवियर को, ठीक है, यानी कि इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो उसका जो रिलेशनशिप है उसकी ख्वाहिशात के साथ और उसके रिसोर्सेज के साथ, कि वो किस तरह से अपने कम से कम स्केर्सिटी का मतलब यहाँ पर एक वर्ड है स्केयर, ठीक है, यानी कि स्केर्सिटी बेसिकली गैप होता है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के दरमियान, ठीक हो गया। और इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है कम से कम आमदनी को इस्तेमाल करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक हम इसी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। और बेसिकली जो प्रोफेसर रॉबिन्स है उसने अपनी डेफिनेशन में जो ज़्यादा फोकस किया है वो स्केर्सिटी पे किया है, ठीक है। स्केर्सिटी का मतलब होता है गैप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, ठीक हो गया। अब हमने मीनिंग्स देख लिए, डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, और सेकंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ फैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 60%। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं, यानी कि थ्योरेटिकली हम बता देते हैं कि ये चीज़ है। जैसे कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है, ठीक है, ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं और वैल्यू जजमेंट करते हैं, यानी कि इसमें न्यूमेरिकली हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इन मोर सिंपल वर्ड्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ को और इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उन सब को हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम उसी थ्योरेटिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम उन सब को न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम दो चीज़ों को, इकोनॉमिक्स डील विद बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स, ठीक हो गया। यानी कि स्कोप में जब हम बात करते हैं तो हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया, और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो यानी कि ये जो लफ्ज़ है माइक्रो, MIC, माइक्रो का मतलब होता है मिनी, यानी कि छोटा, यानी कि सिंगल यूनिट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं सिर्फ सिंगल यूनिट के बारे में, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़ को लिया जाता है। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एज अ होल इकोनॉमिक्स, यानी कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड, ठीक हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में MIC और माइक्रो, ठीक है, इसमें हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो अगर हम पूरे पाकिस्तान के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके हर एक यूनिट, हर एक यानी कि फैक्टर्स के, इंडस्ट्रीज़ के, फर्म्स की, मतलब कि हर एक चीज़ को स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी को हम टोटली स्टडी कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की किसी एक फर्म, किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक बैंक या मतलब कि किसी एक यूनिट की
के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ठीक हो गया। पहला पॉइंट है जी कि इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है एफिशिएंटली रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्केयर रिसोर्सेज, स्केयर का मतलब होता है कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। ये गैप होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान एंड अनलिमिटेड वांट्स के दरमियान। ये इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि हम कैसे एफिशिएंटली अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पर इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि हम मतलब कि गवर्नमेंट की हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर है जी कि हेल्प्स इंडिविजुअल्स इन कंजम्पशन, ये कंजम्पशन में इंडिविजुअल की हेल्प करता है कि किस तरह से एक सिंगल पर्सन जो है कि सिंगल इंडिविजुअल है वो अपनी मतलब कि कंजम्पशन किस तरह से करे, ठीक हो गया। यूज़फुल फॉर सॉल्विंग मेजर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये मेजर प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, हो सकती हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक हो गया। और ये हमें बेसिस मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स को एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक हो गया, और उसको इन्हेंस करने के लिए, ठीक हो गया। तो मेन जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट हैं कि इकोनॉमिक्स किस तरह से इम्पोर्टेंस है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये एक हमारी हेल्प करता है कि हम एफिशिएंटली अपने जो स्केयर रिसोर्सेज है यानी कि कम वसाइल है, लिमिटेड वसाइल हैं, उनको कैसे बरूए कार लाकर अपनी अनलिमिटेड जो लामहदूद ख्वाहिशात है उनको कैसे पूरा करें, ये इकोनॉमिक्स हमें बताता है। सेकेंडली इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में। तीसरे नंबर पर है इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की जो है कि इंडिविजुअल की इन कंजम्पशन मतलब कि कंजम्पशन में कि उसने अपने इनकम को कैसे मतलब कि जनरेट किया है, आमदनी को कैसे कमाया है और उसके बाद उसने इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये इकोनॉमिक्स उसकी हेल्प करता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स बेसिकली यूज़फुल है जो इकोनॉमिक्स के मेजर प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी इकोनॉमी के मेजर प्रॉब्लम हो सकती हैं जैसे कि पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये मैक्रो लेवल पर मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स हमारी इसमें हेल्प करता है। और उसके अलावा हाँ ये हमें बेसिस प्रोवाइड करता है कि हमने किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करना है और उसको ग्रोथ उसकी कैसे करनी है, ठीक हो गया। सो आई होप सो गाइस साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले जो पहला हमारे पास पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेलफेयर वांट्स। वांट्स क्या है, यानी कि ख्वाहिशात जो होती हैं, जो डिमांड होती है एक इंसान की, कह लें अनलिमिटेड ह्यूमन डिज़ायर्स, ठीक हो गया। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, यानी कि ये लामहदूद होती है। इंसान की ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, यानी कि लामहदूद होती हैं। रिसोर्सेज है नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बेसिकली क्या है, ये लिमिटेड होते हैं, मींस टू सेटिस्फाइंग वांट्स, यानी कि ज़राए होते हैं अपनी जो मतलब ये लिमिटेड होते हैं और इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब है गैप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि स्केर्सिटी का मतलब है कि
इन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी। अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें या एक सिंगल इन पर्सन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि हमेशा से एक इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो वसाइल हैं, जो ज़राए हैं, वो महदूद होते हैं। तो लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल के दरमियान जो गैप है उसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी। नेक्स्ट है जी चॉइस चूजेस, यानी कि सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट बेसिकली क्या होता है कि ये एक कॉस्ट होती है ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि हम अगर एक चीज़ का एक यूनिट बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें जो पहली चीज़ है उसका एक यूनिट छोड़ना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है कि अगर हम एट अ टाइम हमारे पास इनकम लिमिटेड है, ठीक है, और उसी इनकम को इस्तेमाल करते हुए हमने एट अ टाइम दो चीज़ों को ख़रीदना है, तो अगर हमें एक चीज़ के ज़्यादा यूनिट दरकार हैं तो डेफिनेटली जो दूसरी चीज़ है उसके कम हमें यूनिट छोड़ने होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज अफादा, उर्दू लैंग्वेज में है अफादा और इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में इसका मतलब होता है यानी कि सेटिस्फाइंग गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब कोई भी इंसान कोई चीज़ इस्तेमाल करता है तो उसको इस्तेमाल करने के बाद जो खुशी और इत्मीनान महसूस होता है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करने के बाद जो खुशी में और इत्मीनान महसूस होता है यानी कि सेटिस्फेक्शन जो लेवल है बेसिकली, और ज़्यादा सादा और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूटिलिटी का मतलब ये होता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यानी कि एक चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन यानी कि जो इत्मीनान जो सुकून महसूस हुआ है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है, ये एक अमल होता है कि जिसमें चीज़ें, गुड्स का मतलब होता है कमोडिटी। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में गुड्स बोलते हैं कमोडिटी को यानी कि जो चीज़ें हैं, और सर्विसेज बोलते हैं सहूलियात को जो कि इंसान की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड टीचर वगैरह, ठीक है। इनको बोलते हैं सर्विसेज। और गुड्स जो चीज़ें हैं, ठीक हो गया। और प्रोसेस का, प्रोडक्शन का मतलब है कि ये एक अमल होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह से कंजम्पशन है यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइंग वांट्स। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है ख़रीदना और बेचना, ठीक होगा। यानी कि एक्सचेंज का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि एक करेंसी को दूसरे मुल्क की जब हम करेंसी में भी डॉलर्स को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जी शेयरिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पर हमारे पास रेंट है, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। ये देखिए जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रेंट है, ठीक है। रेंट बेसिकली किसको जाता है? लैंड को जाता है, ठीक हो गया। और ये है जी हमारे पास वेज, ये जाता है लेबर को। और इंटरेस्ट जाता है कैपिटल को, ठीक है। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, यानी कि फर्म जो होती है, फर्म को, ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो नेशनल इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन चारों के दरमियान, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। जी सबसे पहले है रेंट, यानी कि एक है हमारे पास
एक लैंड, ठीक है, लैंड, उसके बाद लेबर, LABOR, लेबर, ठीक है जी। अब अगर हम देखें लैंड, लेबर और उसके बाद है कैपिटल, सरमाया, ठीक हो गया। और इसके बाद है जी हमारे पास प्रॉफिट, जो कि फर्म का होता है, इंडस्ट्री का, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी इसको बोलते हैं। इसकी जगह पर जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़, उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है, ठीक हो गया। अब जो फर्म्स है, यानी कि जो नेशनल इनकम है वो इन चारों में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो इस तरह से कि लैंड का रेंट चला जाता है, और वेजेस यानी कि लेबर को उजरतें देनी होती हैं, और इंटरेस्ट रेट यानी कि कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंड पे प्रॉफिट जो एक फर्म का हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो इन चारों के दरम्यान बेसिकली जो हमारे पास मेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन चारों के दरमियान ही नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं। एक इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एवरी इकोनॉमी फेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्केर्सिटी, ठीक है। स्केर्सिटी का मतलब क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसी लेक्चर में पढ़ा कि स्केर्सिटी का मतलब है गैप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो किसी भी हर एक इकोनॉमी को ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्केर्सिटी की वजह से। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस ये कि चूज़ करना होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की, कि हमने क्या प्रोड्यूस क्या करना है, किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। जब हमें ये कंफर्म हो जाए, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, तो सेकंड प्रॉब्लम फिर हमें फेस करना पड़ती है कि हमने कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, हमने लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है या हमने कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाना है। तो उसके बाद जब हमें ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाए, हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमने कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और उसके बाद हमने कैसे प्रोड्यूस करनी है, हमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, हमने लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाना है। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद थर्ड फिर हमें प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमने किन लोगों के लिए, किन के लिए फिर हमने प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द पीपल्स। एंड ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं स्केर्सिटी की वजह से, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किन के लिए प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि methods of economics, ठीक है। there are 2 main methods of economics, detective methods and second one is inductive method। डिटेक्टिव मेथड्स, इसमें हम जो है जो रीजनिंग है वो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और जो इंडक्टिव मेथड है इसमें हम फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू जनरल लॉज की तरफ, ठीक है, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स एज साइंस एंड आर्ट्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस भी है और आर्ट्स भी है, ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स साइंस भी है एंड आर्ट्स भी है। साइंस वो इस तरह से है क्योंकि इट एक्सप्लेन्स कॉजेज एंड फैक्ट्स रिलेशनशिप लाइक लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। साइंस इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस भी है वो इस तरह से क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है कॉजेज़ को और फैक्ट्स को, जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक हो गया। आर्ट इस तरह से है बिकॉज इट गिव्स प्रैक्टिकल सल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आर्ट इस तरह से है कि ये प्रैक्टिकल सल्यूशन बता देता है फॉर प्रॉब्लम्स लाइक रिड्यूसिंग पॉवर्टी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मतलब कि ये हमें प्रैक्टिकल जो है ना उसका सल्यूशन दे देता है प्रॉब्लम्स का, कि हमने कैसे पॉवर्टी को कम करना है और इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करना है। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन हम बोलते हैं इसको लगातार कीमतों में जब
इजाफा हो रहा हो इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। जब लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा हो तो हम एक इकोनॉमी में तो हम इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक अलग से टॉपिक है गाइस। इन्फ्लेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसके ऑलरेडी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा चैप्टर था, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो गाइस आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।